और देखिए दिल्ली के कई अलग अलग इलाकों में मॉक ड्रिल किया गया। स्वैट कमांडो ने अपनी तैयारियों को परखा तो दिल्ली पुलिस भी इसमें शामिल हुई। 1 मिनट में पूरी खबर आपको बताते हैं। दिल्ली में लगातार अहम ठिकानों पर सुरक्षा एजेंसियां मॉक ड्रिल कर रही हैं। कल दिल्ली के संसद भवन के बाहर सुरक्षा कर्मियों ने मॉक ड्रिल किया। मॉक ड्रिल के दौरान बाइक सवार एक संदिग्ध संसद भवन के बाहर सुरक्षा कर्मियों पर ताबड़तोड़ फायरिंग करता है। फिर कैसे हालात से निपटा जाए, इसे लेकर मॉक ड्रिल में तैयारी की गई। पार्लियामेंट सिक्योरिटी कितनी देर में अलर्ट होगी, घायलों को कैसे अस्पताल लेकर जाया जाएगा, आसपास की सड़कों पर कैसे ट्रैफिक रोका जाएगा, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हुए पार्लियामेंट के बाहर मॉक ड्रिल की गई। दिल्ली पुलिस पार्लियामेंट के सिक्योरिटी में तैनात CISF और NSG कमांडो का दस्ता भी शामिल रहा। दिल्ली के अलग अलग ठिकानों पर दिल्ली पुलिस ने भी मॉक ड्रिल को अंजाम दिया। टेरर अटैक की मॉक ड्रिल प्लान करेगी। डिफरेंट एजेंसीज आपस में मिलकर कोऑर्डिनेटेड अपना ड्रिल चेक कर रहे हैं। तो किसी प्रकार का ऐसे यहाँ पे कोई कॉन्टिजेंसी सिचुएशन नहीं है, पर इसको सिमुलेट किया जा रहा है, तो कृपया हमारे साथ सहयोग करें। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और दिल्ली के तिहाड़ जेल में एक बार फिर खूनी खेल खेला गया और एक कैदी को मौत के घाट उतार दिया गया। कैसे, इस रिपोर्ट में आप सबको बताते हैं। तिहाड़ जेल में कैदी की धारदार हथियार से मारकर हत्या कर दी गई। ये वारदात जेल नंबर 3 में हुई। बताया जा रहा है कि आज करीब 2 कैदियों के बीच आपस में झगड़ा हुआ था। दोपहर में उसी में से एक कैदी को धारदार हथियार से हमला कर मौत के घाट उतार दिया गया। मृतक की पहचान दिल्ली के दीपक के रूप में हुई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। आपको बता दें कि दीपक की उम्र 29 साल बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक मृतक हत्या के केस में सजा काट रहा था। अब्दुल बशीर नाम के दूसरे कैदी ने हमला किया था। तिहाड़ जेल में कैदियों के बीच झगड़े का कोई पहला मामला नहीं है। अक्सर कैदियों के बीच झगड़ा होने की खबरें आती रहती हैं। इससे पहले 25 अप्रैल को भी कैदियों के बीच झगड़े की खबर आई थी। इधर देखिए यूपी के आगरा में मंच पर भाषण दे रहे हैं पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर एक युवक ने जूता फेंक दिया। उसके बाद क्या हुआ आपको दिखाते हैं। रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान देकर सुर्खियों में रहने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य पर चुनावी मंच से भाषण देते समय जूता फेंकने का मामला सामने आया है। स्वामी प्रसाद मौर्य आगरा के 35 खेड़ा में मंच से जनसभा को संबोधित कर रहे थे। तभी जनता के बीच बैठा एक व्यक्ति उठा और स्वामी प्रसाद के ऊपर जूता फेंक दिया। पुलिस का कड़ा पहरा होने के बावजूद एक युवक मंच के करीब आता है और स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ जूता फेंकता है। हालांकि इस हमले में स्वामी प्रसाद मौर्य बाल बाल बच जाते हैं और जूता उनके बगल में लगे ट्राइपॉड पर लगता है। इसके बाद आरोपी दूसरा जूता पुलिस पर फेंकता है। इतने में ही मौके पर मौजूद पुलिस आरोपी को दबोच लेती है। पुलिस की गिरफ्त में होने के बावजूद आरोपी काला झंडा निकालकर स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ नारेबाजी करता है। पुलिस की पिटाई से खुद को बचाने के लिए आरोपी युवक योगी बाबा जिंदाबाद के नारे भी लगाता है। फिलहाल ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी की मुश्किलें बढ़ गई है। विवादित बयान के बाद इमरती देवी ने उनके खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। ये रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। MP में पूर्व मंत्री इमरती देवी पर विवादित बयान मामले में उन पर केस दर्ज हो गया है। इमरती देवी ने ग्वालियर में पटवारी के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। FIR के बाद प्रदेश में सियासी माहौल गरमाया हुआ है। बहुत बड़ा अपमान उन्होंने किया है हमारा। तो मैं तो ये समझती हूँ भगवान उनको सद्बुद्धि दे। जितने बचे हैं वैसे तो सफाई हो गई है और होने जा रही है। पूरी की पूरी कांग्रेस समाप्त हो जाएगी। जीतू पटवारी के इस विवादित बयान के बाद उनके खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामला गरमाया तो जीतू पटवारी ने अपने एक्स हैंडल पर सफाई देते हुए इमरती देवी को अपनी मां बहन जैसा बताया। उन्होंने कहा बयान को तोड़ मरोड़ कर गलत संदर्भ में पेश किया गया है। उन्होंने अपने बयान पर माफी भी मांग ली है। बता दें कि इस मामले में जीतू पटवारी गिरफ्तार हो सकते हैं। दरअसल SC/ST एक्ट में जमानत मिलना मुश्किल होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी पर बड़ा तंज कसा है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि अगर राहुल गांधी पाकिस्तान से चुनाव लड़ेंगे तो बड़े मार्जिन से जीतेंगे। पूरी खबर इस रिपोर्ट के जरिए। लोकसभा चुनाव 2024 में अब पाकिस्तान की एंट्री हो चुकी है। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री चौधरी फवाद हुसैन ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तारीफ की, जिसके बाद बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। इसी क्रम में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि पाकिस्तान में राहुल गांधी काफी पॉपुलर है। पाकिस्तान में राहुल जरूर चुनाव जीतेंगे, लेकिन भारत में कभी नहीं जीत सकते। पाकिस्तान में राहुल गांधी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और पाकिस्तान में अगर चुनाव होता है और राहुल गांधी चुनाव में खड़ा होता है तो राहुल गांधी बहुत ज़्यादा वोट से जीतेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। गौरतलब है कि राहुल गांधी द्वारा 2 संसदीय सीटों वायनाड और रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। राहुल गांधी ने शुक्रवार को रायबरेली से अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। इस पर हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि इनका यहाँ कुछ नहीं होने वाला है, इंडिया में सिर्फ मोदी की ही बल्ले बल्ले है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हमले से निपटने के लिए तैयारियों का जायजा लिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जारी समन को चुनौती देने के मामले में आज सुनवाई। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट करेगी मामले की सुनवाई। दिल्ली जल बोर्ड की ओर से बीजेपी नेता आदेश गुप्ता के खिलाफ दायर मानहानि की याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई। दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा ने आपराधिक मानहानि शिकायत दायर कर उन्हें बदनाम करने का आरोप लगाया है। मध्य प्रदेश के दमोह में किसानों से रिश्वत लेते सेल्समैन रंगे हाथ किया गया गिरफ्तार। लोकायुक्त की टीम ने कार्रवाई की। 3,500 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। यूपी के वाराणसी के 80 घाट से बलिया तक तैरकर बनाया गया नया रिकॉर्ड। बलिया के मांसडी के रहने वाली लक्ष्मी साहनी ने रिकॉर्ड बनाया। 17.5 घंटे में तैरकर बनाया नया रिकॉर्ड। दोनों पैरों से सहनी दिव्यांग है। यूपी के बरेली में डीजे पर गाना बजाने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट। विवाद के बाद जमकर पथराव और फायरिंग हुई है। फायरिंग और पथराव का वीडियो भी वायरल हुआ है। मऊ में एक मैरिज हॉल में अचानक लगी भीषण आग। हादसे में करीब 8 लाख रुपए का सामान जलकर खाक। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। यूपी के रामपुर में शॉर्ट सर्किट से 2 किसानों के घर में आग लगी। घर में नकदी समेत सारा सामान जलकर राख हो गया। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में अज्ञात कारणों से लगी भीषण आग। कई घर जो है आग की लपटों में आ गए हैं। कई फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। यूपी का मेडका नगर में अवैध खनन का मामला सामने आया। नदी किनारे बड़ी संख्या में पुकलैंड मशीनों से लगातार अवैध खनन किया जा रहा। प्रशासन की टीम जो है वो छानबीन में जुट गई है। यूपी के अलीगढ़ में नवविवाहिता का शव संदिग्ध अवस्था में मिलने से हड़कंप मच गया। 2.5 महीने पहले हुई थी महिला की शादी। महिला के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने पाकिस्तान को दी नसीहत। भारत के चुनाव में हस्तक्षेप न करने की सलाह दी। कहा यह हमारा अंदरूनी मामला है। बंदरों के कारनामे आपने कितनी बार और कहां देखे हैं? शायद हजारों बार देखा होगा, लेकिन क्या इंसान के साथ बंदर की गुफ्तगू देखी है? अगर नहीं तो ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। आपने कई बार बंदरों के ऐसे कारनामे देखे होंगे जो बिल्कुल इंसानों की तरह नजर आते होंगे, लेकिन क्या कभी आपने किसी बंदर के साथ गुप्त बातचीत की है? शायद नहीं की होगी, लेकिन सोचिए अगर आपके कान में बंदर या कोई जानवर कुछ बोले तो आपको क्या समझ आएगा। ये तस्वीर देखिए जिसमें एक शख्स और बंदर की गुफ्तगू जारी है। पहले बंदर उस शख्स के कान में कुछ कहता है, फिर वो शख्स उसी अंदाज में बंदर के कान में कुछ कहता है। फिर कुछ देर बाद वो शख्स अपना फोन भी उस बंदर को दे देता है और फिर बंदर उस फोन में कुछ काम करने लगता है। दोनों ही खास बातचीत से ये तो साफ है कि मामला पर्सनल है। और देखिए, बिल्लियों के किस्से भी आपने अक्सर सुने होंगे, लेकिन इस बार बिल्लियों की एक ऐसी प्रजाति सामने आई जिसे देखकर हर कोई हैरान हो गया। आप भी देखिए।
तस्वीरें देखकर आप खुद ही समझ जाएंगे कि आपको ये वीडियो क्यों दिखाया जा रहा है। शायद इंसान ट्रेनिंग के बाद भी ऐसा ट्रेंड ना हो, लेकिन बिल्ली की ये प्रजाति ऐसी है जो अपने पूरे परिवार के साथ ऐसे बर्ताव कर रही है जैसे इन्हें किसी ने कुछ सिखाया हो। वीडियो को ध्यान से देखिए। इस बास्केट में पूरे 8 बिल्ली हैं जो एक साथ सभी अपने गर्दन को इधर से उधर घुमाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप इन तस्वीरों को ध्यान से देखें तो आपको बास्केट के बाहर भी एक बिल्ली नजर आएगी जो अपनी गर्दन को उठाकर बाकियों की तरह करना चाह रही है। और अब आपको एक कुत्ते और पिल्ले की मस्ती का वीडियो आपको दिखाते हैं। आप इसे देखेंगे तो आपको भी बेहद मजा आएगा। देखिए वीडियो। सोशल मीडिया पर आए दिन कई तरह के जानवरों के वीडियो वायरल होते रहते हैं। आज भी एक और वीडियो हम आपके सामने लाए हैं जो वायरल हो रहा है। वजह है कुत्ते और पिल्ले की मस्ती। वैसे तो आपने अक्सर पिल्लों को कुत्तों से मस्ती करते देखा होगा, लेकिन इस वीडियो में पिल्ला तो थोड़ी सी मस्ती करता है और उसके बाद कुत्ता ऐसे मस्ती करता है जैसे वो असली पिल्ला हो। दोनों की यह मस्ती वाला वीडियो काफी प्यारा है। इसमें खुद कुत्ता पिल्ले की तरह बर्ताव करता हुआ नजर आ रहा है। दोनों एक दूसरे को डरा भी रहे हैं और एक दूसरे के पास आकर परेशान भी कर रहे हैं। और अब एक कुत्ते की वफादारी आपको दिखाते हैं कि कैसे कुत्ते ने एक महिला को लूटपाट से बचा लिया है। देखिए वीडियो। कुत्तों की वफादारी का अंदाजा तो आपको जरूर होगा, लेकिन इस वीडियो को देखकर आप भी सोचेंगे कि यह वफादारी कितनी खास है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक महिला को लूटपाट से उस वक्त कुत्ते ने बचाया। सड़क पर एक महिला अपना सामान लेकर जा रही थी, तभी अचानक एक शख्स पीछे से आकर लूटपाट करने की कोशिश करता है, लेकिन पास में बैठा कुत्ता अपने एक्शन मोड में कुछ ही सेकंड में आरोपी को वहां से भागने को मजबूर कर देता है और थोड़ी दूर तक उसके पीछे भागता है और इस तरीके से महिला लूटपाट की घटना से बच जाती है। सांप को पकड़ना आसान नहीं होता, लेकिन जो लोग इसे पकड़ते हैं उनके पास कई ट्रिक्स होते हैं। क्या है वो ट्रिक्स, इस वीडियो में आपको दिखाते हैं। आपने कई बार सांप को पकड़ते हुए देखा होगा, लेकिन क्या इस ट्रिक के बारे में आपको पता है? सांप पकड़ने की ये ट्रिक सोशल मीडिया पर वायरल हो रखी है। वीडियो को देखिए। इसमें आपको एक शख्स रोल करके कुछ लाता है और सांप को पकड़ाने की कोशिश करता है। सांप भी उस रोल में चला जाता है, लेकिन रोल के दूसरी तरफ कपड़े का एक झोला बंधा हुआ था, जिसकी वजह से सांप उस झोले में चला जाता है और सांप को पकड़कर वो शख्स झोले को बांधकर वहां से निकल जाता है। और देखिए, दिल्ली के कई अलग अलग इलाकों में मॉक ड्रिल किया गया। स्वैट कमांडो ने अपनी तैयारियों को परखा तो दिल्ली पुलिस भी इसमें शामिल हुई। 1 मिनट में पूरी खबर आपको बताते हैं। दिल्ली में लगातार अहम ठिकानों पर सुरक्षा एजेंसियां मॉक ड्रिल कर रही हैं। कल दिल्ली के संसद भवन के बाहर सुरक्षा कर्मियों ने मॉक ड्रिल किया। मॉक ड्रिल के दौरान बाइक सवार एक संदिग्ध संसद भवन के बाहर सुरक्षा कर्मियों पर ताबड़तोड़ फायरिंग करता है। फिर कैसे हालात से निपटा जाए, इसे लेकर मॉक ड्रिल में तैयारी की गई। पार्लियामेंट सिक्योरिटी कितनी देर में अलर्ट होगी, घायलों को कैसे अस्पताल लेकर जाया जाएगा, आसपास की सड़कों पर कैसे ट्रैफिक रोका जाएगा, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हुए पार्लियामेंट के बाहर मॉक ड्रिल की गई। दिल्ली पुलिस पार्लियामेंट के सिक्योरिटी में तैनात CISF और NSG कमांडो का दस्ता भी शामिल रहा। दिल्ली के अलग अलग ठिकानों पर दिल्ली पुलिस ने भी मॉक ड्रिल को अंजाम दिया। टेरर अटैक की मॉक ड्रिल प्लान करेगी। डिफरेंट एजेंसीज आपस में मिलकर कोऑर्डिनेटेड अपना ड्रिल चेक कर रहे हैं। तो किसी प्रकार का ऐसे यहाँ पे कोई कॉन्टिजेंसी सिचुएशन नहीं है, पर इसको सिमुलेट किया जा रहा है, तो कृपया हमारे साथ सहयोग करें। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।